साहब ने तो यहाँ पर ये जो धरना हो रहा है, तो बेसिकली हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो इनका प्रॉब्लम यही है कि एमसीडी इनको हेल्प नहीं कर रही है। ये कितने साल से आप वहाँ पे लगा रहे हैं? 30 साल से जीके के अंदर आप अपना रोजगार के लिए 10,000 से लेके 20,000 50,000 तक का हम लोग लोन लिए हैं। जो कि ये धरना हो रहा है सिविक सेंटर सामने। भी है सर, नहीं देते ना एमसीडी ना पुलिस। सर मुझे तो रोना आ रहा है। सर अभी का मुद्दा है कि जो न्यूज सर्वे आया हुआ है, एमसीडी का न्यूज सर्वे है, अगर स्ट्रीट वेंडर न्यूज जुड़ते हैं तो किस माध्यम से जुड़ेंगे? अगर वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत में सर्वे होना है तो वो सर्वे 6 महीने से पेंडिंग में है। उसी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि वो पेंडिंग सर्वे दोबारा किया जाए और स्ट्रीट वेंडर को जोड़ा जाए, उनके हक की बात की है, लाइसेंस दिया जाए। दोस्तों ये लड़ाई अपने हक की है और इनकी जो रोजगार है। बोलिए, देखिए जो हमें सीओबी दिया गया है, सीओबी क्या है? सीओबी लाइसेंस है रेडी पटरी वाले को, ठीक है, वो हमें दे दिया गया और वो दिया है एमसीडी ने, राज्य सरकार ने, और लोन दे रही है मोदी सरकार। ठीक है, ये दोनों तरफ से हमें झुकाया जा रहा है। दे दिया है इन्होंने, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली हम लोग को, उसे मान नहीं दे रहे। पैसे लेने के बाद दुकान तोड़ गए। लोन आपने ले लिया? ले लिया, मेरी दुकान तोड़ गए। अब वो पैसा हम कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे अब पैसा जब दुकान ही नहीं लगेगी? इंसाफ की बात करो। जब इन लोगों को पैसे दे दिया आपको। सर जी, मेरे को 50,000 रुपए का लोन मोदी साहब ने देके फंसवा दिया। एमसीडी वाला आता तोड़ फाड़ के ले जाता। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ से मैनेज करूंगा? अगर इसी प्रकार चलता रहा, एलआई मेरे को बार बार तंग करेगा। मैं तीनों बच्चों को लेकर फांसी पे झूल जाऊंगा, उसके बाद देख लेंगे जो होगा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ एलआई से और एमसीडी से। लोन पास हुआ, उसके बाद हमारे को लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस देने के बाद लोन दिया इन्होंने 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। 50,000 रुपए किस्त भरने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। 500 रुपए कमा नहीं पाता हूँ, उसके बाद भी एलआई आके मेरे को प्रताड़ित करता है रोज। अगर मैं इसी पर एलआई, हर जगह का एलआई अलग अलग है, हर जोन का अलग है। अगर 14 जोन है। अगर साहब इसी प्रकार से एलआई हम लोग को रोज आके तोड़ फाड़ के हमारा नुकसान करेगा, मैं 200 कमाता हूँ, 500 कहाँ भरूंगा? अगर इसी प्रकार चला तो मैं 3 बच्चों को लेके झूल जाऊंगा। उसके बाद आप लोग की गारंटी होगी जो चाहो आप लोग करना। तो आपकी लड़ाई दिल्ली सरकार से है या दिल्ली सरकार से? हमारा दिल्ली सरकार से नहीं, जो दोनों जो हमारे लिए एक्ट 2014 में पास किया गया है, उसके एक्ट क्या पास हुआ था सर? उसमें यह है कि जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए एक कानून बनाया गया है जिसमें वो फिक्स मतलब कि जहाँ पे काम करते हैं वहीं काम करेंगे, लाइसेंस लेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, कोई बाहरी जो तंग नहीं करेगा, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे करते हैं। वहाँ पर क्या लगाते थे आप? सर मैं चाय का दुकान लगाता हूँ दिल्ली जी। अभी मैं बिहार में दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोसीजर नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया का है, ये केंद्रीय सरकार की पॉलिसी है। एमसीडी ने हमें सीओबी बना दिल्ली गवर्नमेंट को हम बदनाम नहीं करेंगे, राजीव शर्मा, किसी को बदनाम नहीं करेंगे। रंजीत शर्मा, एमसीडी ने हमें सीओबी बना के दिया और उनके कर्मचारी हम लोगों के पास खुद आए, सीओबी बनाए। और सीओबी क्या? सीओबी बिल्डिंग का लाइसेंस, एक लाइसेंस, रेडी लाइसेंस जी, रेडी लगाने का जो लाइसेंस होता है 4x6 का, आप कहीं भी लेके जहाँ आप रेगुलर बैठते हैं आप अपना रोजगार वहाँ चला सकते हैं। आपको न एमसीडी परेशान करेगी और न आपको पुलिस परेशान करेगी। उसके बावजूद भी हर हफ्ते एलआई आता है, हम लोगों का माल उठा के ले जाता है, हमें तंग करता है। पुलिस आती है, वो हमें तंग। एलआई आप एमसीडी बोल रहे हैं? एमसीडी उसी का अधिकारी होता है, होता है वो। हमें सीओबी देने का फायदा क्या? जो एमसीडी हमें सीओबी दे रही है वही एमसीडी अपना एलआई भेज के पीछे से ट्रक भेज रही है, हमारा माल उठा रही है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। कभी भी आएंगे भगदड़ मचा के। क्या लगाते हैं वहाँ पर? हमारा कॉस्मेटिक का काम है। कॉस्मेटिक का। ये प्रॉपर क्या लोकेशन है जीके में? जहाँ जीके नहीं, लाल क्वार्टर कृष्णानगर। लाल क्वार्टर कृष्णानगर जी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ जीके के भी हैं, कुछ लोग पूरा दिल्ली पटरी, दिल्ली से ही आए हुए हैं जो बाहर रोड पे अपना सेटअप करते हैं।
हमारा यही कहना है, तुम्हें अगर ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, आपने सीओवी दिया है, एक लाइन खींच दीजिए, हम लाइन के अंदर रहेंगे, बैंडिट जोन बना के दीजिए। सीओवी के अंदर उन्होंने क्या पेपर वर्क किया आपके साथ, क्या क्या चीजें हुई? तो कह रहे हैं कि वो हमें हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स देखे, कितने दिन से हम लगा रहे हैं, सारा जानकारी लेने के बाद हमें सीओवी दी गई है कि आप यहाँ बैठ सकते हो, उसके बावजूद वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री हमें 10,000 लोन दे रहे हैं, 20,000 लोन दे रहे हैं, 50,000 लोन दे रहे हैं, लोन भी हो गया, लोन भी हो गया। हम लोन कहाँ से चुकाएंगे जब एमसीडी हमारा सामान उठा ले जाएगी? और ये सारे काम एमसीडी ने किया है, कोई अपना आज मंत्री तक को बुला के फोन कर करके। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे बारे में नहीं सोचा, ये प्रधानमंत्री हमें लोन दे रहे हैं। इनका मानना ये है कि जिस जगह पे 20 साल से या 30 साल से काम कर रहे हैं उसका पेपर वर्क भी प्रॉपर हुआ है, गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया है, सीओई करके इनको पूरा पेपर वर्क हुआ है, उस पर लोन भी दिया है, 10 से 50,000 40,000 सब लोन भी दिया है। बट अब इसको ये वापस कैसे करें? इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका जो रोजगारी हटा दिया, जिस तरीके से बैंक ने जो देख के लोन दिया होगा, तो दोस्तों यही कर्जे में डाल दिया मोदी जी ने, लोन देकर के कर्जे में डाल दिया। आप कर्जा कहाँ से चुका पाएंगे जब काम ही नहीं करेंगे? तभी तो हम लोग चुकाएंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो चुकाएंगे कैसे से बताएंगे? हफ्ते में 2 दिन तो उठा के ले जाएंगे सामान, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन उठा के ले जाएंगे, तो 2 दिन तो ऐसे ही बंद हो गया। 3 दिन है, घर चलाना, परिवार चलाना, लोन लेना, कहाँ से देंगे? हम अपने चैनल के माध्यम से इसको आगे वायरल करेंगे, कोशिश ये करते हैं कि आपकी हेल्प हो। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि आपकी हेल्प हो। चलिए करते हैं कुछ यहाँ पे, हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ तो कहा जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि आपके बारे में सर, एमसीडी इंस्पेक्टर था विवेक भारद्वाज जी, का कोई वैल्यू नहीं देता एमसीडी ना पुलिस। 10,000 के लोन भी दिया है, 10,000 से लेकर 50,000 तक हम लोग लोन दिया। आपके पास स्लिप भी है जो आप सजा अपना काम करते हैं सर चलो और सब कुछ आपसे होगी बात। के पास है, मैं बहुत से कमा खा सके, लेकिन ये नेता लीडर जितनी भी पार्टियां हैं सब इसमें इंटरफेयर कर रही है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला जिसके पास पेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट है उन लोग को कोई भी एलआई, कोई भी कमेटी का, कोई भी अधिकारी कारपोरेशन का उसको प्रताड़ित नहीं करेगा। उसके बावजूद भी कोई भी एलआई आता है मुंह उठा के और हर गरीब आदमी के रेडी पटरी को उठा के ले जाता है और उसको बेरोजगार कर देता है। पास कोई अलॉटमेंट की पर्ची वगैरह? बिल्कुल है, हमारे पास भी है, हमने लोन ले रखा 50,000 का, सारे डॉक्यूमेंट है, हाई कोर्ट का पेपर है। तो ग्रीन पार्क में कौन सा एरिया है? लाल पर्ची 2007 में एक्ट के थ्रू कटा था, वो है हमारे पास, सब कुछ है, गवर्नमेंट ने जो बोला वो किया हमने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाउन कमेटी मेंबर टीवीसी बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट के। मेरा नाम नसीरुद्दीन सिद्दीकी है, मैं टाउन मेंबर कमेटी 9 जोन शारदा से। अच्छा, सबसे पहली बात तो देखिए, रेहड़ी पटरी वालों को जब 10,000 रुपए का लोन दिया, 50,000 रुपए का लोन दिया, अगर मान लो उसकी रेहड़ी पटरी दुकान उजाड़ देंगे तो वो लोन कहाँ से भरेगा? गवर्नमेंट खुद ये एमसीडी एनडीएमसी खुद उनको बेईमान लोन आपको अपने उसी जगह पर मिला? आधार पे ये दिया कि रेहड़ी पटरी वाला आप में निर्भर हो, लेकिन उसका ये बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में अभी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ये लोगों स्ट्रीट वेंडरों का ये था कि प्रधानमंत्री इलेक्शन का टाइम में कुछ वेंडरों के लिए भला करेंगे, मगर वहाँ प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कुछ भी रेहड़ी पटरी वालों का जिक्र नहीं करा और एमसीडी सारे बाजारों से वेंडरों को ले आके वहाँ पर जमा कर दिया। जब प्रधानमंत्री जी भाषण देने शुरू करा तो वहाँ से सारे स्ट्रीट वेंडर उठने लगे, क्यों? प्रधानमंत्री जी ने उनकी मन की बात नहीं करी। जब आप 10,000 रुपए हम वेंडरों को दे रहे हो, लोहार के साथ में, सबूत के साथ में वेंडर दे रहा है, तो उनको हरासमेंट क्यों किया जा रहा है? एमसीडी की गुंडागर्दी चल रही है, एमसीडी पुलिस को आगे कर दिया और वेंडरों को माल उठाया जाता है। 2014 क्या नाम है आपका? मेरा विकास नाम है, मैं जाकिर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और
2018 पास आउट हूँ। उसके बाद में मोदी जी आए, बोले कि जी ऐसा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उतनी कंपटीशन है कि हम जैसे मिडिल क्लास के फैमिली के जो लड़के होते हैं वो कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते। हमारे पास लिमिटेड समय होता है पढ़ाई का भी, क्योंकि हमारे पास खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने कहा, मोदी जी बोले कि चलो जी पकौड़े तल लो, हमने चाय की दुकान खोल ली। बिल्कुल, बहुत मार्ग पे हमारा कॉलेज ऑफ आर्ट के पास में पहले मैंने दुकान खोला चाय का, बढ़िया चल रहा था जी, बढ़िया सब चीज चल रहा था। हमने वो हटा दिया आपका? वहाँ पे एनसीडी ने अचानक वहाँ के आसपास के जो भी मतलब कि लोग थे, उन्होंने कह करके जो भी था एनसीडी आए, हमें अचानक आया, उठा करके उजाड़ के चले गए। हमारे में वीडियो पड़ा हुआ है, मेरे सोशल मीडिया उस पे भी मतलब कि वीडियो फोटो सब डाला हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, अगर एक तरफ से गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अपना मतलब कि अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, आप अपना छोटा सपना बड़ा बनाना चाहते हो, बड़ी बड़ी कंट्री अगर ये फॉलो कर रही है, हमारे कंट्री में भी है, सिर्फ कहने के लिए है। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर बनाता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाकर के कहीं पे 10 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस खड़ी कर सकते हैं। हमने 12,000 10,000 12,000 15,000 में छोटा सा स्ट्रीट वेंडिंग मतलब कि चाय का फूड स्टॉल स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद में चल जाता है, उसके बाद में नौकरशाही आते हैं एमसीडी वाले, पुलिस वाले, और क्या कहते हैं जी ये सरकारी जमीन है और इसको हटाओ, आप गलत काम कर रहे हो। क्या गलत काम कर रहे हैं? अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, कैसे है? देखिए, स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनता है, ऑथराइज अनऑथराइज कहाँ से पता लगेगा? आप बताइए। तो ये ऐसा कार्यालय है जहाँ पे मैं अपना जाता हूँ, बोलता हूँ कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे लाइसेंस दो, नहीं है ना। हमें सुबह इतना पता लगा कि हमने दुकान खोला स्वनिधि योजना के तहत, हमने उसमें लोन अप्लाई किया, LOR मिला भी है। फिर हमने दोबारा वहां से फिर निर्माण बिहार में हमने स्टार्ट किया। 1 महीना दुकान खुले हुआ था, उसके बाद में G20 सम्मेलन हो गया। आपका क्या नाम है? संतोष महाराज। हाँ जी, आपकी क्या मैं प्रॉब्लम लालगढ़ क्या नगर से है। हाँ जी। हमें सीओवी देने के बाद भी पुलिस और एमसीडी प्रताड़ित करती है। कभी अच्छा। आएंगे सामान तो एमसीडी वाले किस तरीके से हटा देते हैं, क्या करते हैं? ट्रक लेके आएंगे, हाईजैक करेंगे, उठाया माल बहुत है, इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं? इन्फॉर्म सर, मतलब आपका सारा सेटअप उठा के ले जाते हैं, आप ये बोल रहे हैं? गुंडे की तरह आते हैं, गुंडे की तरह। और उसमें एमसीडी इंस्पेक्टर एक होता है, बाहर भाड़े के टट्टू ज्यादा होते हैं। सर बोलो तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, भाड़े के टट्टू ज्यादा होते हैं। देखिए, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आपका इशू एमसीडी से है? जी एमसीडी से है, पुलिस से है कि आप पुलिस से काम है सुरक्षा प्रदान करना। तो मोदी जी की क्या दिक्कत है? मोदी जी मोदी जी क्या है? दिक्कत है सर, हमको कर्जा देके डुबा दिया है और G20 के नाम पे हटा दिया है। मोदी सरकार ने 8 लाख के रात बिताता है, हम लोग को रोजी रोटी से देता है। मैं देशद्रोही इतनी काम कर रहा था, मैं सिर्फ एक दुकान लगा रहा था। अब देखिए कैसे ये मेरे दुकान को उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक इंस्पेक्टर था यहाँ पे विवेक भारद्वाज, और इसमें उठाने वाले थे बाहर के कोई एक। तो आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी आपको काम करने नहीं दे रही? नहीं दे रही है। और ये देखिए सर, और ये देखिए, ये है ना, ये देख रहे हैं सरकार ने वेरीफाई करा के हमें लोन दिया है बैंक से, और जहाँ सीडी से वेरीफाई करा के, जब एमसीडी से वेरीफाई करा के हमें लोन दिया है, तो हमें लोन चुकाने दो ना। हम लोन कैसे चुकाएंगे? सामान ले जाएंगे। जहाँ पे मेरा स्टॉल था, जहाँ पे स्टॉल था, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई बॉर्डर हो, वैसे इन्होंने कांटे से घिरवा दिया, और जहाँ स्टॉल लगा था वहाँ पे 3 पौधे लगवा दिए गए ताकि मैं ये पेड़ उखाड़ करके। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है इसका? ये आपकी जगह थी? जी ये डॉक्यूमेंट ये था कि हमने चालान कट रही थी, धीरे धीरे जो प्रोसेस हो रहा था स्वनिधि योजना के तहत हमने उसको अप्लाई भी किया था। सरकारी जो चालान कट रहा था वही कट रहा था। ठीक है सर, नहीं चलो हमने गलती किया, क्या ये इतना बड़ा पाप है कि यहाँ पे जहाँ पे स्टॉल लगा है वहाँ